हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बन रेसिस्टर पर आधारित कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए हैं जो हिंदी में आज क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ये सेम बनाने का जो तरीका है, ठीक है ना, वो वही होगा जो हम लोग को प्रीवियस वीडियो में जो मेथड था बनाने का, वही तरीका से यहाँ भी बनता है। बस यहाँ लैंग्वेज क्या होता है, थोड़ा सा हिंदी मीडियम का आता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मेथड सेम रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कार्बन कलर का यानी कहने का अर्थ हुआ कि आपको कोड याद रखना पड़ेगा। कौन सी का? कार्बन रेसिस्टर का कलर कोड जो होता है वो आपको ये रखना याद होगा कि सीक्वेंस वाइज किस कलर का कौन सा कोड होता है, क्योंकि ये कोड बेसिस क्या आता है यहाँ पे। जस्ट लाइक कैसे समझिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो कोड नहीं याद होगा ना, तो आप नहीं बना सकते एक भी क्वेश्चन। इसीलिए हम लोग को कोड याद रखना है, कलर कोड को। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन प्रतिरोधक है, कार्बन प्रतिरोधक पर क्रमशः कथई, काला और लाल रंग की 3 धारियां हैं। यानी इसमें 3 धारी दिया हुआ है। कौन कौन है? तो पहला धारी है कथई। कथई जो होता है ब्राउन को कहते हैं, ब्राउन को ही हम लोग कथई कहते हैं हिंदी में। दूसरा क्या है? काला यानी ब्लैक है आपके पास। और तीसरा धारी कौन है? वो लाल है। हम डिस्कस किए थे आप प्रीवियस वीडियो में कि 3 धारी भी आता है, 4 धारी भी आता है, ठीक है ना, 5 धारी भी आता है। तो जनरली 4 धारी वाला आता है। जब 3 धारी दे देगा तब क्या करेंगे? तो यहाँ 3 धारी में टॉलरेंस हट जाता है। समझ में आ गया? जो टॉलरेंस सहन शक्ति होता है वो नहीं लिखा जाता है। तो ये कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोधक है जिसका रंग क्या है? तो क्रम के अनुसार है। तो क्रम कैसे लेते हैं? बाएं से दाएं की तरफ। कैसे लेते हैं वो? बाएं से दाएं की तरफ हम लोग क्या लिखते हैं? क्रम लिखते हैं। तो पहले में कौन है? कथई मतलब ब्राउन। दूसरा में कौन है? काला यानी ब्लैक। और तीसरा कौन है? लाल यानी आपके पास क्या है? रेड। रंग की 3 धारियां हैं। तो कह रहा है प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, यानी कह रहा है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो मेरे पास कार्बन रेसिस्टर ऐसे बनता है, ये हुआ मेरा कार्बन रेसिस्टर। लो, हमेशा कार्बन रेसिस्टर में ये रखा जाता है बाएं से दाएं की ओर। क्या होता है? मतलब कि रंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग यहाँ हुआ पहला क्या? ऐसे धारी, दूसरा ये वाला धारी और तीसरा ये वाला धारी, 3 धारी है। पहला कलर क्या है? कथई यानी ये क्या है? ब्राउन, BRO ब्राउन, ठीक है। और तीसरा क्या है? काला ब्राउन है यानी B से ब्राउन कर दो सीधा। दूसरा क्या है? काला यानी ब्लैक है। और तीसरा हमारे पास क्या है? रेड है। तो 3 हमारे पास हो गया धारी। अब इसका क्या करना है? हम लोग को प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यानी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो एक चार्ट बना लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो। तो हमारे पास चार्ट क्या है? रंग का चार्ट होगा। फिर यहाँ कोड लिखना पड़ेगा। तो जी ऐसे ही बना देते हैं हम लोग। पहला रंग क्या है? कथई है, तैयार लिखेंगे कथई। लो, दूसरा क्या है? काला है, तैयार लिखेंगे काला। तीसरा क्या है? लाल है, तैयार लिखेंगे लाल। ओके। अब कर रहे हैं, ये पहला धारी है, ये दूसरा धारी है, ये तीसरा धारी है। तो हम जानते हैं शुरू का जो 2 धारी होती है, ठीक है ना, शुरू का 2 धारी जो होता है वो आपका संख्या को बताता है, सिग्निफिकेंट फिगर को बताता है, यानी नंबर को बताता है। और तीसरी धारी जो होता है मल्टीप्लाइड्स या फिर क्या होता है? गुणांक को बताता है। इसीलिए कथई को हम लोग देखेंगे कितने नंबर पर आता है। तो हम लोग के पास ट्रिक क्या है? BBY। इसी में मेरा समझ आएगा। B मतलब होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 0। फिर इस B मतलब होता है, नहीं ये ब्लैक ब्राउन करके आता है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ऐसे आएगा। BBY ग्रेट ब्रिटेन होता है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। एक ट्रिक था हम लोग को कलर कोड को याद करने का। तो उस ट्रिक में संख्या को बताने वाला ये था। 0 से स्टार्ट होता है 9 तक। तो ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8 और ये हुआ क्या? 9।
और गुणांक कैसे निकालते थे हम लोग? तो गुणांक जो होता है ये हुआ गुणांक। तो गुणांक कैसे निकालेंगे? यही नंबर को 10 टू दी पावर पर रख दिया जाता है। इन 10 के पावर पर ये सब नंबर को रख देंगे तो सब कलर का गुणांक निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ 10 के पावर 0 रखेंगे, 10 के पावर 1 रखेंगे, 10 के पावर 2 रखेंगे, ऐसे ही 10 के पावर 3 so on सबके पावर रख देंगे। तो ये क्या बताएगा? वो गुणांक को बताएगा। ठीक है। पहली धारी क्या बताता है? संख्या। तो संख्या में क्या है? कथई। कथई में मतलब ब्राउन। ब्राउन मतलब क्या होता है? भूरा ना जी, या उसे कथई कहेंगे। तो ये स्टार्ट कैसा होता है? तो स्टार्ट होता है 20 ब्लैक ब्राउन करके आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पहले आया ब्लैक, दूसरा क्या आएगा? ब्राउन। तो राउंड का सिंबल कितना आएगा? 1। ठीक है। ब्राउन का सिंबल कितना आएगा? 1। अब काला देखेंगे तो काला कहाँ है हमारे पास? ब्लैक। ब्लैक यहाँ पे 6 पर है। तो यहाँ कितना कर देंगे? 6। नहीं, काला है, ब्लैक है ना जी। तो ब्लैक से ब्लू को बताएगा। तो ब्लैक ब्राउन, समझ गए? आर से रेड होता है, ओ से ऑरेंज होता है, वाई से येलो होता है, जी से ग्रीन होता है, बी से ब्लू होता है, डी से वायलेट होता है, वी से गोल्ड होता है, डब्ल्यू से व्हाइट होता है। तुम्हारे पास पहले ही ब्लैक आता है, उसके बाद ब्राउन आता है। नहीं, यहाँ पे ब्लैक उसके बाद ब्राउन। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास पहला कथई है। कथई 2 नंबर पर आएगा, यानी ब्राउन। तो 2 नंबर पर आएगा। 2 नंबर का संख्या कितना है? 1। यहाँ पर आएंगे 1। दूसरा क्या है? काला। काला 1 नंबर पर आएगा। काला की संख्या कितना है? नंबर 0। यहाँ पर आएगा 0। और लाल तीसरी धारी। तीसरी धारी क्या होता है? गुणांक बताता है। तो गुणांक लाल का क्या है? रेड। यहाँ 10 के पावर 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 के पावर 2। ये गुना में होता है, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग को निकलना क्या था? प्रतिरोध। तो लिख सकते हैं अतः प्रतिरोध इक्वल टू, या आप ऐसे लिख सकते हैं कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध। या डायरेक्ट लिखिए प्रतिरोध इक्वल टू कितना आएगा? इसके अनुसार कार्बन कलर का प्रतिरोध बराबर 1 का 1, 0 का 0। गुणांक मतलब गुना में लिखना है हम लोग को। 10 के पावर कितना? 2। इतना क्या होगा? ओ। ओके। फिर इसी को सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर 2 को सॉल्व करते हैं, यानी सीधा हो जाएगा कितना होगा? 1000 ओम। 1000 ओम का क्या है? ये प्रतिरोध है। कितना है? हुआ 1000 ओम का क्या है? प्रतिरोध है। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का? दूसरा का सॉल्यूशन। फिर कार्बन प्रतिरोधक है। इस पे कार्बन प्रतिरोधक पर लाल है, फिर लाल है, नारंगी है और सिल्वर रंग की 4 धारियां हैं। यानी हम लोग के पास यहाँ पे 4 धारियां आ गया। चारों पर रंग हम लोग के पास यहाँ अवेलेबल है। पहला पर क्या है? पहला रंग भी लाल है, दूसरा रंग भी क्या है? लाल है। ठीक है। तीसरा क्या है? नारंगी। और चौथा क्या है? सिल्वर है। तो 4 धारियां यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। पूछा क्या कर रहा है? इस प्रतिरोधक, यानी इस प्रतिरोधक का मान चाहिए। यानी आपके पास ये पूछा कि इसका प्रतिरोध कितना है और सहन शक्ति चाहिए। समझ गए? इसका सहन शक्ति कितना होगा? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग चार्ट बना देंगे। चलो ये चार्ट बन गया। पहले क्या लिखेंगे? लाल। फिर दूसरा में क्या लिखेंगे? लाल। तीसरा में क्या लिखेंगे? नारंगी। और चौथा में क्या लिखेंगे? सिल्वर। हो गया। इसके बाद देखेंगे पहला धारी क्या बताता है? संख्या। तो फिर से हम लोग एक बार और लिख लेते हैं। क्या था सूत्र हमारे पास? बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसका संख्या कितना था? नंबर। ये 1 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गुणांक चाहिए यानी मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर अगर निकालना चाहते हैं तो 10 के पावर इसी को बिठा देते हैं। 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 16। इसी प्रकार अगर हम लोग सहन शक्ति चाहिए तो सहन शक्ति इसमें 3 होता है। 3 चार्ट में बताए थे। एक गोल्ड का 0 पॉइंट, और गोल्ड का ±5%, सिल्वर का ±10%,
और नो कलर का 20%। पहली धारी क्या बताता है संख्या को। पहली धारी में क्या है लाल, लाल कहाँ पे है, रेड यहाँ है। कितना नंबर पड़ा है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। दूसरा धारी क्या है, ये भी संख्या को बताता है, तो संख्या कहाँ है यहाँ पे। कितना नंबर पड़ा है 2, तो यहाँ 2। तीसरी धारी क्या बताता है, तीसरी धारी बताता है आपको गुणांक को, तो गुणांक यहाँ है मल्टीप्लायर। तीसरी धारी में कौन है नारंगी, नारंगी मतलब क्या ऑरेंज, ऑरेंज क्या है यहाँ पे। क्या चाहिए तीसरी धारी में गुणांक चाहिए, इसके नीचे कौन है ये गुणांक है 10 की पावर 3, तो यहाँ गुणांक में 10 की पावर 3 लिखाएगा। सिल्वर का चौथा धारी सिल्वर है, सिल्वर क्या बताता है टॉलरेंस को, और सिल्वर का टॉलरेंस कितना होता है ±10%। कितना होता है वो ±10%। इसको टॉलरेंस को हम लोग सहन शक्ति कहते हैं। हो गया, अब इसको हम लोग सजा लेंगे। ये रंग है आपके पास, तो ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ कोड हो गया, तो ये कोड हो गया। लो अब आपसे पूछा क्या है प्रतिरोध का मान, तो इसके अनुसार यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बताएगा प्रतिरोध ओम में, और ये क्या बताएगा ये बताएगा सहन शक्ति। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं अभिष्ट प्रतिरोध दो का 2, फिर 2 का 2 और गुना का गुना 10 के पावर कितना 3 ओम। ये एक आंसर हो गया। या इसी को कंबाइन लिखना चाहते हैं तो ±10% जोड़ सकते हैं, परंतु क्वेश्चन में अलग अलग कर दिया है तब अलग कर देंगे, एंड से जोड़ देंगे। सहन शक्ति यहां पर लिखना चाहते हैं तब प्रतिरोधक का सहन शक्ति, प्रतिरोधक का सहन शक्ति कितना है ±10%, तो यहाँ लिखेंगे ±10%। हो गया, यही हम लोग का 2 क्वेश्चन था जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। फिर हम लोग क्या करेंगे और इसमें नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।